हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ हिना। कल मैंने आपको बताया था कि सीबीएसई की एक बहुत बड़ी अपडेट आई थी जिसमें आपका 30% ऑफ सिलेबस रिड्यूस हुआ था। तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे पूछा था कि आपको डिटेल सिलेबस चाहिए, तो आज मैं आपके लिए डिटेल सिलेबस लेके आई हूँ कि आपके सिलेबस में से क्या क्या टॉपिक्स रिमूव हुए हैं। ठीक है, 9th और 10th दोनों क्लास के लिए मैं ये टॉपिक्स लेके आई हूँ। तो आप विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम देखते हैं हम कि क्या क्या टॉपिक्स रिमूव हुए हैं। ठीक है, तो ये है टॉपिक आपका 9th क्लास में जो इंग्लिश में रिमूव हुआ है। ग्रामर सेक्शन में आपका पैसिव वॉइस, क्लॉज, नाउन्स, एडवर्ब, क्लॉज, ये ग्रामर पोर्शन है आपका। और लिटरेचर में आपका देख लेते हैं डिटेल से कि जो बिहाइव बुक है आपकी, उसमें से द लेक ऑफ इनिस्फ्री, द स्नेक एंड द मिरर, द डक एंड कंगारू, ये जो 5 चैप्टर्स हैं ये रिमूव हुए हैं। और मोमेंट्स में से ये 2 चैप्टर रिमूव हुए हैं। ठीक है, आई होप आपको इजीली क्लियर हो रहा होगा सब। ये वाले चैप्टर्स आपके रिमूव हुए हैं, मतलब ये डिडक्ट हुए, नहीं पढ़ने आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपका देख लेते हैं, ये फॉर क्लास 10th के लिए है। क्लास 10th में आपका ग्रामर में ये सारे टॉपिक्स रिमूव हुए हैं। और जो लिटरेचर है यानी कि फर्स्ट फ्लाइट वाला चैप्टर है, फर्स्ट फ्लाइट वाली जो आपकी बुक है, उसमें से ये 5 चैप्टर रिमूव हुए हैं। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ट्रीज, फॉग, ये पोएम है, मिचेल द ऑटर एंड फॉर एनी जॉर्ज। ठीक है, और फुटप्रिंट में से ये 3 चैप्टर्स आपके रिमूव हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका हिंदी में। ये आपका हिंदी का है क्लास 9th के लिए। ये सारे जो क्षितिज काव्य खंड में से ये वाली आपकी जो है, और गद्य खंड में से ये। ठीक है, और ये फॉर क्लास 10th के लिए है। आप देख लीजिएगा, पीडीएफ इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अलग अलग क्लास वाइज, क्लास 9th की अलग और क्लास 10th की अलग। ठीक है, तो आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा। अब ये है आपका क्लास 9th का मैथ का, इसको थोड़ा डिटेल में समझा देती हूँ। ठीक है, तो जो आपका यूनिट 1 है नंबर सिस्टम, ठीक है, रियल नंबर, इसमें से आपका क्या क्या रिमूव हुआ है। रिप्रेजेंट द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का क्वेश्चन आता था ना, कि जिसमें आपको डिवाइड करके बताना पड़ता था कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, वो वाला टॉपिक आपका रिमूव हो गया है। एक्सप्लेनिंग द एवरी रियल नंबर रिप्रेजेंटिंग बाय द यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू, ये वाला टॉपिक रिमूव हुआ है। और रियल रूट्स निकालना, ये 3 टॉपिक रिमूव हुए हैं रियल नंबर वाले चैप्टर से। जो आपका यूनिट 2 है अलजेब्रा, उसमें से जो पॉलिनोमियल वाला चैप्टर है, इसमें से आपका क्या रिमूव हुआ है। मोटिवेट द स्टेट ऑफ द रिमाइंडर, जो आपकी रिमाइंडर थ्योरम है, ठीक है ना, जिसमें ऐसे वाली डिवाइड होती थी, ठीक है, वो वाला रिमूव हुआ है। और इस वाले फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन ये रिमूव हुए हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जो कि चैप्टर 3 है, उसमें से क्या एग्जाम्पल्स, प्रॉब्लम ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एग्जाम्पल्स रिमूव हुए हैं। और जो प्रॉब्लम्स, जो क्वेश्चंस आते हैं आपके रेशियो एंड प्रॉब्लम से, प्रोपोर्शन से, वो वाला रिमूव हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेटिंग ज्योमेट्री में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। ठीक है, एज इट इज़ है वो, उसमें से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, जो आपका चैप्टर 5th है, ठीक है, ये पूरा ही चैप्टर रिमूव हो गया, यानी कि आपको जो चैप्टर नंबर 5th है वो नहीं पढ़ना है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट लाइन्स एंड एंगल, चैप्टर नंबर 6 है, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, ये पूरा चैप्टर आपको एज इट इज़ पढ़ना है। ठीक है, 7 चैप्टर आपका ट्रायंगल में से प्रूव द थ्योरम डिलीटेड, 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ एनी 2 ऑफ द, अच्छा, ये जो 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करने वाली थ्योरम थी आपकी, देख लीजिएगा कौन सी थ्योरम है, 7.1 या 2 होगी, वो डिलीट है। ठीक है, टॉपिक रिलेटेड ट्रायंगल इनइक्वालिटीज, तो इसमें से ये 2 टॉपिक डिलीट हैं। क्वाड्रिलेटरल में से कुछ भी डिलीट नहीं है, यानी कि चैप्टर 8 आपको एज इट इज़ पढ़ना है। चैप्टर 9 जो है एरिया वाला चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर ही डिलीट है, यानी कि जो चैप्टर 9 है आपका 9th क्लास की मैथ का, वो आपका डिलीट हो चुका है, उसको आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, और जो चैप्टर 10 है सर्कल, देयर इज़ वन एंड ओनली वन सर्कल पास थ्रू द गिवन लाइन, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के का जो टॉपिक था आपका वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, फिर जो 11 चैप्टर आपका कंस्ट्रक्शन, इसमें से कंस्ट्रक्शन ऑन अ ट्रायंगल गिवन द पैरीमीटर एंड इट्स बेस, जिसमें पैरीमीटर और बेस दे रखा है, वो कंस्ट्रक्शन भी आपकी डिलीट हो चुकी है, तो वो आपको अब नहीं करनी है। आगे देख लेते हैं मेंसुरेशन में क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अच्छा, एरियाज, यानी कि चैप्टर नंबर 12 में से एप्लीकेशन ऑफ हीरोन फॉर्मूला एंड फाइंडिंग द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, जो हीरोन फॉर्मूला का यूज़ करके जो हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालते थे, वो आपका रिमूव हो चुका है, यानी कि उस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे।
सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, यानी कि चैप्टर नंबर 13 आपका वैसे भी इंपॉर्टेंट है और उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, वो सारा पढ़ना है, ठीक है। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी यानी कि चैप्टर 14 और 15 में से आपका क्या है, हिस्टोग्राम डिलीट हो चुका है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन डिलीट हो चुका है, मीन मोड एंड मीडियन 9th क्लास में आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 15 में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, वो एज इट इज़ आएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं क्लास 10th से क्या क्या रिमूव हुआ है, ठीक है। फॉर क्लास 10th स्टूडेंट के लिए जो आपके यूनिट 1 है नंबर सिस्टम, जो इसमें आपके चैप्टर आते हैं रियल नंबर, इसमें से बस यूक्लिड डिवीज़न लेमा वाला जो टॉपिक है वो रिमूव हुआ है, बस बाकी कुछ भी रिमूव नहीं हुआ। पॉलिनोमियल्स, इसमें से आपका स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स, डिवीज़न, एल्गोरिथम, पॉलीमोमियल विद द रियल कोफिशिएंट। अच्छा, जो उसके रियल कोफिशिएंट दिए जाते हैं वो निकालने होते हैं ना आपको, वो वाले क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर जो 3 है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसमें से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी कि इसके अंदर जो 3 मेथड थे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें से आपका ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो डिलीट हो चुका है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि चैप्टर नंबर 4 है, इसमें से आपका जो सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम है रिड्यूसेबल, जिसमें से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट जो क्वेश्चन आता था, इसको रिड्यूस करके आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया करता था, पर अब ये डिलीट हो चुका है। अब अच्छा बच्चे, एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो आपका रिड्यूस सिलेबस है ये सिर्फ इसी सेशन के लिए, ऐसा नहीं है कि ये अब से हमेशा के लिए रिड्यूस हो गया, ये बस कोरोना वायरस की वजह से जो ये आपके स्कूल नहीं ओपन हुए, इसलिए ये सिर्फ इसी सेशन के लिए, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक डिलीट हुआ है। 5th चैप्टर आपका AP का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें से एप्लीकेशन सॉल्विंग तो डेली लाइफ प्रॉब्लम, सम एंड SN वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपके डिलीट हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेटिंग ज्योमेट्री, इसमें से आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, ठीक है, यानी कि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने वाले क्वेश्चंस अब नहीं करने हैं, वो नहीं आएंगे। ट्रायंगल्स में से ये वाला टॉपिक रिमूव हुए हैं। सर्कल जो चैप्टर आपका उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, वो आपको पूरा करना है एज इट इज़। और कंस्ट्रक्शन में से जो सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ करने होते थे ना, वो वाला टॉपिक डिलीट हुआ है आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में से क्या डिलीट हुआ है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में से जो आपका रेशियो वाले फॉर्मूले थे, यानी कि जिसके अंदर डिग्री दिए जाते थे ना, वो वाला टॉपिक आपका रिमूव हो गया है। रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला, यानी कि 8.3 है आई थिंक, ठीक है, वो वाला टॉपिक डिलीट हुआ है, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। चैप्टर नंबर 9 आपको एज इट इज़ पढ़ना है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसमें से जो सेंटर एंगल निकालना होता था, यानी कि चैप्टर 12 है आपका, इसमें से जो 120 डिग्री एंगल वाले क्वेश्चन है ना, बस वही आई थिंक 2 ही क्वेश्चन है, एक एक्सरसाइज में और एक एग्जाम्पल में, तो बस ये वाले क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि चैप्टर 13 में से आपका फ्रस्टम एंड कोन वाला टॉपिक डिलीट हुआ है, यानी कि 13.4 आपकी डिलीट हुई है, बाकी आपको करना ही है, ठीक है। 14 एंड 15 चैप्टर में से आपका क्या डिलीट हुआ है देखते हैं। स्टैटिक्स में से स्टेप डेविएशन मेथड फॉर मीन निकालने के लिए जो 3 मेथड होते हैं, उसमें से स्टेप डेविएशन मेथड को डिलीट कर दिया गया है, और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ भी नहीं बनाना अब आपको, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी में से कोई रिलेशन नहीं है, ये चैप्टर वैसे भी इजी है, इसमें से कुछ डिलीट बनता भी नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं चैप्टर अब साइंस के लिए, जो क्लास 9th है उसके लिए क्या क्या डिलीट हुआ है। क्लास 9th में सोशल साइंस, SST में आपका नहीं, साइंस है, साइंस में जो आपका क्या डिलीट हुआ है, यूनिट 1 यानी कि मैटर एंड इट्स बिहेवियर में से, मैटर इन आर सराउंडिंग वाले चैप्टर में से डेफिनेशन ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, कैरेक्टरिस्टिक शेप्स, ये सारे टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं, ये सारे टॉपिक्स जो है आपके डिलीट हो चुके हैं। और जो बायो में है डाइवर्सिटी वाला चैप्टर जो है आपका, यानी कि चैप्टर नंबर 7 है, इसमें से ये सारे टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं। ऑलमोस्ट सारे ही, मतलब ऑलमोस्ट 7 चैप्टर ये कंप्लीट ही है, थोड़ा सा ही बचा होगा जो आपका नहीं डिलीट हुआ है, बाकी ये 7 चैप्टर में से देख लीजिए बहुत सारा डिलीट हो चुका है, यानी कि 7 चैप्टर आप नहीं पढ़ेंगे अब, ठीक है। और चैप्टर 8 है आपका मोशन एंड इट्स मोशन, फोर्स एंड वर्क, इसमें से आपका फ्लोटेशन ये टॉपिक, थर्स्ट एंड प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बॉयंसी, ये वाले टॉपिक्स रिमूव हुए हैं, ये आपको नहीं पढ़ने। चैप्टर नंबर 12 साउंड में से ये वाले टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने, सोनार और जो ह्यूमन ईयर का डायग्राम और उस पर बेस्ड क्वेश्चन आते थे वो अब नहीं आएंगे, इस साल नहीं आएंगे आपको, ठीक है। फिर है फूड प्रोडक्शन, यानी कि इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड, इसमें से जो ये मैन्योर, फर्टिलाइजर से ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपके रिमूव हो चुके हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल्स में से ये आपके रिलेटेड प्रैक्टिकल हैं, आप देख लीजिएगा, PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। ये क्लास 10th के लिए, साइंस के लिए देख लेते हैं। क्लास 10th में साइंस में क्या क्या डिलीट हुआ है आपका। यूनिट 1 केमिकल सब्सटेंस में से मेटल्स एंड नॉन मेटल, यानी कि चैप्टर नंबर
3 है उसमें से बेसिक मेटलर्जी प्रोसेस, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, ये वाला टॉपिक डिलीट हुआ है। ये आपका वैसे भी एग्जाम में 3 या फिर 2 मार्क्स का आता था, पर इस साल नहीं आएगा, ये टॉपिक आपका डिलीट हो चुका है। ये आपका 4th चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसमें से ये इतने सारे टॉपिक्स आपके रिमूव हो चुके हैं, ठीक है, यानी कि डिलीट हो चुके हैं। ये चैप्टर आपका बहुत ईजी हो गया है, इसका मतलब है कि आपको सिर्फ बेसिक्स पढ़ना है इस चैप्टर का, बाकी ये जो कंबशन और ऑक्सीडेशन जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी और सोप एंड डिटर्जेंट, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके डिलीट हो चुके हैं, यानी कि इस साल आपको ये नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है लिविंग वर्ल्ड, यानी कि इसमें देख लेते हैं क्या क्या डिलीट हुआ है। इसमें से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है। इसमें से ये सारे ट्रॉपिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये सारे हार्मोन्स वाला कॉन्सेप्ट ये सारा डिलीट हो चुका है, ये आपको नहीं पढ़ना। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में से बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि इस चैप्टर में से जो लास्ट वाला कॉन्सेप्ट है ना आपका इवोल्यूशन वाला, वो वाला रिमूव हुआ है, वो आपको नहीं पढ़ना। नेचुरल फिनोमिना यानी कि फिजिक्स में से द ह्यूमन आई है, इसमें से आपका फंक्शन ऑफ लेंस यानी कि लेंस वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना। डिफेक्ट्स है, इसके अंदर जो 3 डिफेक्ट्स थे और उनके करेक्शन वो नहीं पढ़ने, वो डिलीट हो चुका है। स्फेरिकल मिरर एंड लेंस के जो एप्लीकेशंस थे, यानी कि कोई न्यूमेरिकल्स भी नहीं आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ करंट, इसमें से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि आपका जो चैप्टर नंबर 13 था, इलेक्ट्रिक जनरेटर, डीसी मोटर, एसी जनरेटर, ये सारा और डोमेस्टिक सर्किट, ये वाले टॉपिक आपके रिमूव हो चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने, आपका बहुत ही इजी हो चुका है मेरे हिसाब से, तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा आपका सिलेबस करने के लिए। और अगर आपको देखना है 9th और 10th की कोई भी वीडियोस चाहिए तो सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में भी जाएंगे तो वहाँ पे 9th और 10th की साइंस के सारे चैप्टर अपलोड हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं और ईजिली आपको समझ में आएगा, बहुत अंडरस्टैंडिंग से है वो, ईजी लैंग्वेज में बने हुए हैं, ठीक है। ये आपके सब कुछ रिलेटेड प्रैक्टिकल्स हैं 10th क्लास के, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और ये सोशल साइंस का सिलेबस है आपका, जो डिलीट चैप्टर्स हुए हैं उसमें से, चैप्टर्स नहीं, आई थिंक चैप्टर में से जो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, ठीक है। और ये 4 क्लास 10th के लिए है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये आपका पूरा सिलेबस है जो आपका रिड्यूस हुआ है 30% के बाद, जो न्यू सिलेबस है ये आपका न्यू सिलेबस है। तो अगर आपको डिटेल चाहिए इसकी, तो PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वैसे तो प्लेलिस्ट में है ही, पर स्पेसिफिकली कुछ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।